हेलो कैप्रिकॉन, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉन, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, क्या कार्ड्स निकल रहे हैं, ओके, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो कैप्रिकॉन, आई सी दैट अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। किस चीज़ से रिलेटेड है एक्चुअली? आपका लाइफ तो शेकअप हो रहा है। वॉट काइंड ऑफ शेकअप इज़ दिस? ओके, ओके, give me a second. Okay, so Capricorn, death and the sun is your energy. आपके अंदर कुछ चीज़ें ख़त्म होके कुछ नई चीज़ें, नया अंडरस्टैंडिंग बन रही है, नई चीज़ें, आई मीन लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग इनसाइड यू। सिचुएशन में है 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़ें आपको दुखी बना रही है। क्या बात है? ये हो चुका है या होने वाला है कैप्रिकॉन? जस्ट कमेंट इट डाउन। देखिए, आपका जो एनवायरनमेंट है वो बोल रहा है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कंट्रोल लो अपने लाइफ का, उसके लिए लॉजिकल थिंकिंग करो। थोड़ा सा अगर रूड बनना पड़ता है, थोड़ा सा अगर रूड बनना पड़ता है और डोमिनेट होना पड़ता है, सही सबके लिए जो है वो अगर करना है तो वो करो। देखिए, अगर कम्युनिकेट क्लियरली आई गया, जैसे मैंने बोला था आपको, कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल कम्युनिकेशन इज़ द की। ट्रांसपेरेंसी, सच्चा वाला कम्युनिकेशन करना है या मांगना है, डिसीजन। ओके, आपको अभी अपने लाइफ का कंट्रोल जो है ना वो खुद के हाथ में लेना है। अगर दुखी वाला जो सिचुएशन है, जो चीज़ आपको डिसअपॉइंट की है, अगर पैसा है, रिलेशनशिप है, कोई ऑफ़र है जो आप कोई आपसे बात करना चाहता है, फाइनेंशियल ऑफ़र है, पर्सनल ऑफ़र है, रिलेशनशिप का है, वहाँ पे आपको लेना है नहीं लेना ये आपका डिसीजन है। बट इस पेनफुल एनर्जी में रहना, ये आपको यहाँ से निकलना, दिस नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय यू। अगर आप इसमें अगर पास्ट के इस 5 ऑफ कप्स में क्या ख़राब हो गया, रिग्रेट हो गया, या फिर आपके लाइफ में किसी पर्सन का एक्चुअली चले जाना लाइफ से, वो भी आपको इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन या पेनफुल सिचुएशन में डाल सकता है। बट आगे तो आपको कभी ना कभी तो मूव करना ही है, करेक्ट? सो आपके होप्स एंड फियर में है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा हो सकता है कि अगर ये एम्परर एक्सटर्नल पर्सन है, उन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया हो, जैसे कि आपके लाइफ को कंट्रोल करना। ये कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ये पर्सन आपके मदर, फादर, लीगल अथॉरिटी, या फिर आपके स्पाउस के फादर, मदर हो सकते हैं जिनसे टेंशन बना हुआ है, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसे बॉस हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा सफोकेटिंग फील कराते हैं, जिस वजह से यू आर थिंकिंग टू एंड समथिंग। दिस एंडिंग अगर ये इंटरनली है, इट्स गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस, शाइन, मतलब ब्राइटनेस में। आपका जो पेन है ना वो अभी बाहर निकालने की ज़रूरत है। पेन, जो डिसअपॉइंटमेंट, पेन, जो तकलीफ़ है, उसको आप अगर एल्केमाइज कर सके, बहुतों के लिए इंटरनल रहेगा, बहुतों के लिए रहेगा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से लड़ना। अगर लड़ना है तो अपने पेन को बाहर निकालो। अगर किसी को बोलना है, किसी को या कोई सिस्टम को, ओके, कि ये तकलीफ़ हो रही है, सो बोले। उसके लिए अगर आपको लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत है वो भी ले। सो वो मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज आप 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा दुख के बारे में सोच के ओवर थिंकिंग करने से यू विल अट्रैक्ट हेल्थ कंडीशंस, मेंटल हेल्थ कंडीशंस, डिप्रेशन, सैडनेस, ये सारा तो वो नहीं करना है। पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है यू आर डेडिकेटली वर्किंग ऑन समथिंग, शायद से कोई रिलेशनशिप में या फिर प्रोफेशनल में या फिर पढ़ाई में आपका ध्यान था, तो वहीं पे मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ी हुई है एंड इसको आप दोबारा ठीक करने की कोशिश करोगे। सो योर एडवाइस वुड बी टू ब्रिंग एवरीथिंग इनटू द लाइट
हैप्पीनेस लाना आपके हाथ में है। ओके, एनवायरनमेंट आप जो भी चाहो उसको एक्सीलरेट करेगा। अगर आप सैडनेस को सोचोगे, एनवायरनमेंट उसको एक्सीलरेट करेगा। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाने की सोचोगे, पॉजिटिव चेंज, एनवायरनमेंट उसको एक्सीलरेट करेगा। सो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, एनवायरनमेंट उसको और बढ़ावा देगा। होप्स एंड फियर में जो है लॉजिकल डिसीजन ले। अगर कोई और आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, और कोई मजबूरी है, कोई पर्सन है, सिचुएशन है, जगह है, सिस्टम है, उससे अपना आप लॉजिकल दिमाग इस्तेमाल करके अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर आप इमोशनल नहीं है तो लॉजिकली इस प्रॉब्लम को अगर सोचेंगे तो यू आर वेरी मच मोर स्ट्रॉन्गर दैन द प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक शेकअप हो सकता है कि आपको लगे कि आपके साइड में कोई ऑफ़र आ रहा है, इमोशनल दोस्त हो सकता है, प्यार हो सकते हैं, काम के ऑफ़र्स हो सकते हैं, कोई इस सिचुएशन में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल पेज में पहुंचने का ऑफ़र हो सकता है। मे बी यू विल थिंक कि मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, यूनिवर्स तो आपको देगा। यू मे फील कि अब इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद में ये छोटा सा मुझे जो कप मिल रहा है ये वर्थ एनफ है या नहीं है। सो यू मे ये सडनली आ सकता है शायद से आपके लाइफ में कोई ऐसे सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, या फिर एक्चुअली कोई बाहर एक्सटर्नल चीज़ों से सपोर्ट जो आपकी इस करंट सिचुएशन में आपको हेल्प करे। यू वुड बी थिंकिंग अबाउट इट कि ये बहुत छोटा है, मैं जो पेन से गई हूँ या गया हूँ उसके हिसाब से ये बहुत छोटा है। बट एडवाइस वुड बी टेक दिस कप। ये आपके दोस्त, प्यार वापस आना, लव वापस आना, कोई नौकरी वापस आना, कोई पर्सन से कोई कम्युनिकेशन वापस आना, कोई रिलेशनशिप का दोबारा एक साथ आना, ये सब भी हो सकता है। सो यहाँ पे अगर सेल्फ रिस्पेक्ट या थोड़े चीज़ों को अगर साइड में रख के इस रिलेशनशिप में अगर एडजस्ट किया जा सकता है, अगेन नॉट कॉम्प्रोमाइज़। ओके, चेक इट आउट। कोई अगर माफ़ी आ रहा है तो यू कैन जस्ट रिकन्सिडर। अगर वो जेन्युइन है तो आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। करेक्ट, मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि लाइफ तो आपका स्टेबल हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपका लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जहाँ पे भी उथल पुथल अभी चल रहा है ना, डेथ एंड द सन कार्ड, कोई रिलेशनशिप एंड होके दोबारा शुरू होना, कोई जॉब ख़त्म होके, बिजनेस ख़त्म होके दोबारा शुरू होना, किसी पर्सन का आपके फैमिली के में किसी पर्सन का आपके लाइफ से चले जाना। ओके, तो वहाँ बट यू आर मूविंग, लाइफ गोज़ ऑन, सो यू आर मूविंग एंड विद दैट मूविंग स्टेबल भी आपके लाइफ हो रहा है धीरे धीरे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फिर रिलेशनशिप स्टेबिलिटी हो या फिर अपने आप वैल्यूज़ को आप फैमिली में कुछ उथल पुथल हो रहा है, हो चुका है, उसमें भी आपका जो फाउंडेशन है वो धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है और होगा एक्चुअली। सो यहाँ पे आपके लिए रहेगा कि कम्युनिकेशन आप क्लियर रखें, क्या डिसीजंस लेने हैं, कम्युनिकेट करना है वो आप सही सही करें। बहुतों के लिए ये आपका जो ये सन कार्ड है, इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, कि आप कहाँ कितने प्रॉब्लम में हैं या कितने पानी के नीचे है, या फिर आप क्या बदलाव चाहते हैं इस सिचुएशन में, वो भी शायद से हो सकता है। इट कैन बी जस्ट सिंपल एज दैट कि क्या बदलाव चाहते हैं आप इस सिचुएशन में, ताकि इस सिचुएशन में, इस लाइफ के इस सिचुएशन में खुशियाँ आए, या फिर आप कुछ हिडन चीज़ों को उजागर करना चाहते हैं, देन डू दैट। ओके, कम्युनिकेशन क्लियरली एंड लॉजिकली एंड डॉक्यूमेंट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई लीगल मैटर के साथ जुड़े हुए हैं। हेल्थ आपका इम्प्रूव हो रहा है या फिर आपके घर में कोई अगर बीमार है, आप हैं, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, मनी वाइज हेल्थ हो, वो आपका इम्प्रूव होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपके करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा अगर डोनेट करते हैं, जो भी आपके पास है, वो पैसा हो सकता है, लव हो सकता है, दया हो सकती है, सेवा हो सकता है, जिससे आपको फील हो कि आप कुछ कर रहे हैं दूसरों के लिए, तो बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स इंटरनली आपको मिलेंगी। वो पॉजिटिव वाइब्स एक्चुअली अभी सितंबर मंथ में आपको ज़रूरत है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो डोनेट करना है। ज़रूरी नहीं कि पैसे ही डोनेट करना है, जैसे मैंने बाकी सब बताया ना, आप बहुत आपके पास जो क्वालिटी है वो आप दें तो उसका और 10 गुना होके आपके लाइफ में आएगा। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ओपन हो रही है। पहले जो ऑब्स्टिकल्स थी, ये जो पर्दा बंद था, ऑब्स्टिकल्स थी, शायद से आप मेहनत कर रहे थे, चाह रहे थे, बट दरवाज़ा नहीं ओपन हो रहा था। अभी दरवाज़ा ओपन हो रहा है। यहाँ पे बात ये आ जाती है, आप ये ऐसा ना सोचे कि दरवाज़ा अभी भी क्लोज्ड है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ये रिश्तों का हो सकता है, ये काम में हो सकता है। ओके, सो आपके ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं। जैसे कि आप पहले मेहनत किए जा रहे थे, लव रिलेशनशिप हो या फिर
प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर फैमिली लाइफ में हेल्थ इश्यूज, मेडिकल थिंग्स थे, अभी धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होंगी तो खुशी को भी अपनाएं। येलो कार्ड है तो दिस इज सन कार्ड, येलो, इट्स हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को अपने अंदर लाएं, ऐसा ना सोचे कि अभी भी डाउट ना करें कि हैप्पीनेस आया है करके। सो ये एक आपके लिए मेजर थिंग रहने वाला है। आपके लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपको अपने बारे में थोड़ा सा अभी सोचने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रख के फिर प्यार करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपके वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं लव लाइफ में, वहाँ तक ना पहुँचाए। तो लव लाइफ में जितना आप अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, अपने बाउंड्रीज क्रिएटेड रहेंगे, आपके जो पार्टनर है या फिर आने वाले हैं वो आपको उतना ही प्यार और रिस्पेक्टफुली देखेंगे। सो सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखें, अपने जो वैल्यूज़ है वो किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, एंड बी ओपन फॉर टू वेलकम लव और टू वेलकम अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड, who is coming as changed, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा, आई एम चेंजिंग माई थाट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स टू प्रोड्यूस प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। आप खुद अपने आप को बदल रहे हैं। देखिए डेथ कार्ड है, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये एक्सटर्नल रीज़न हो या इंटरनल ट्रिगर हो, बट बहुत कुछ आपके अंदर बदल रहा है। डेफिनेशन ऑफ लव, डेफिनेशन ऑफ लाइफ, डेफिनेशन ऑफ फैमिली, बहुत कुछ आपके अंदर बदल रहा है। कुछ अंदर आपका ख़त्म होके नए से बिलीफ सिस्टम बन रहा है, विच इज़ गुड बिकॉज आप खुद नहीं बदले तो कभी कभी यूनिवर्स एक्सटर्नल ट्रिगर्स दे देते हैं हमको, वो टावर मोमेंट्स ले आते हैं, टावर एंड द डेथ, रियलाइजेशंस, अचानक से एकदम शेकअप हो जाना लाइफ। सो यहाँ पे आप अपने इस खुद को बदल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ताकि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लव, हेल्थ, मनी, फैमिली, पैसा, एवरीथिंग के रूप में आए। किड्स कैन ऑल्सो बी अ रीज़न इफ़ यू वांट एन एक्सपेंशन ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर फैमिली लाइफ। किड्स अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो इतने डार्कनेस से सन आ रहा है, एक्शन यू हैव टू टेक। यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपको उसमें अडाप्ट करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि सच्ची में खुशियाँ आ गई हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ कैप्रिकॉर्न। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।